कॉन्डम्स मेल्स के लिए ऐसी चीज जो कि उनको एसटीआईज, एचआईवी, प्रेगनेंसी इन सब से बचाती है। मोरोवर आप जब शादी से पहले कर रहे होते हैं, समाटल कर रहे होते हैं या भी आपको बेबी नहीं चाहिए, उसके लिए कॉन्डम एक बेस्ट हाइजीनिक सस्ता बढ़िया मेथड है टू अवॉइड प्रेगनेंसी एंड टू कीप यू सेफ। लेकिन अब कॉन्डम का इस्तेमाल कैसे करते हैं प्रॉपर डेमो के साथ मैं दिखा रही हूँ, और अगर आप इस तरह की गलतियां कर रहे हैं तो प्लीज इसे नहीं करेंगे। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं पूरा डेमो करके दिखाने वाली हूँ और वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने डेमो के लिए लिया है टेक्सचर कॉन्डम। मैं आपको बताती हूँ आपको यूज कैसे करना है। जब आप यूजुअली मार्केट जाएंगे तो डरना नहीं है टू बाय इट, इट्स एब्सोल्युटली ओके टू आस्क फॉर समथिंग जो कि आपको सेफ रखता है। और कभी भी कॉन्डम को ना पुराना कॉन्डम यूज नहीं करना है। एक चीज का ध्यान रखो, कई लोग क्या करते हैं ना पैंट की पॉकेट में और अपने लैपटॉप बैग्स में रख लेते हैं। तो जितना पुराना कॉन्डम ना जितना आपने हीट में रखा है उतना उसका टूट या ब्रेकेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इट्स इफेक्टिव कि आप खरीदने ही जा रहे हो और करने ही जा रहे हो तो फ्रेश कॉन्डम्स को यूज करो, और यूज करने से पहले प्लीज एक्सपायरी पढ़ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग हम इतनी जल्दी में कर रहे होते हैं कि हम एक्सपायरी नहीं पढ़ते, हमें केमिस्ट की शक्ल देख के लगता है इसने सही दिया होगा, तो प्लीज एक्सपायरी जरूर पढ़ लो। दूसरा, जब आप कॉन्डम को ओपन करोगे तो मैं यहाँ यूज करके आपको प्रॉपर्ली दिखाती हूँ। सो इट कम्स अप विद दिस पैकेट, ठीक है। कॉन्डम्स बहुत तरीके के आते हैं और उसमें मैंने डिटेल में बात की है, डिले कॉन्डम, टेक्सचर्स कॉन्डम्स, रिप्ड कॉन्डम्स, डिटेल में। यहाँ पे मैंने एक नॉर्मल डिले कॉन्डम यहाँ लिया है, ठीक है। गलतियां मेल्स क्या करते हैं, व्हेन दे ओपन दिस पैकेट दे टीयर इट विद देयर माउथ, मुंह से खोलने की कोशिश करते हैं, व्हिच इज नॉट एट ऑल रेकमेंडेड। क्योंकि जब आप इसे मुंह से खोल रहे हो सबसे पहले तो इसके अंदर जो भी इंग्रेडिएंट है, ऑयल है, जो भी है वो आपके मुंह में चला जाएगा, व्हिच इज नॉट एट ऑल राइट। अगर वो फ्लेवर्ड कॉन्डम है तो डेफिनेटली आपके मुंह में चले जाए, कोई बात नहीं, बट डेफिनेटली मुंह से मत खोलो, प्लीज डोंट टीयर इट विद योर कहीं ना कहीं टीथ के साथ, क्योंकि एक तो आपके टीयर करने में आपको पता नहीं है कि हो सकता है कॉन्डम फट जाए। तो जब भी आप इसे ओपन कर रहे हैं प्लीज टीथ का इस्तेमाल ना कीजिए। ये बिल्कुल ऐसे लिक्विड है, देखो ऊपर नीचे कर रहा है, ठीक है। तो आप इसको आराम से नीचे करिए एंड ट्राई टू ओपन इट विद सिजर। बहुत बार आप कमरे में जाएंगे तो सिजर नहीं मिलेगा, तो बेटर ये कि यहाँ टीयर का ऑप्शन है, वहां से फाड़िए, मुंह से ना फाड़िए, ओके। एंड व्हेन यू टेक इट आउट, जब आप कॉन्डम को बाहर निकालते हैं, ठीक है, आप देख रहे हैं एक्सपायरी आपने डेफिनेटली चेक करनी है, मैं फिर से बात कर रही हूँ। सेकेंडली, कॉन्डम को आपने तभी यूज करना है जब आप प्रॉपर्ली इरेक्टेड हो। ऐसा नहीं है कि आपको इरेक्शन ही नहीं आया और आपने कॉन्डम का इस्तेमाल कर लिया या उसे लगा लिया। जब आप प्रॉपर्ली इरेक्टेड हैं तभी आपको कॉन्डम को निकालना है और उसे यूज करना है। मोरओवर इतना तंत्र मंत्र नहीं लगाना है कि मुझे सर्कमसाइज स्किन को पीछे करना है या नहीं करना है। अगर आपको पेनफुल होता है और आपका फ्रेन्युलम बहुत छोटा है तो आपको स्किन को पीछे करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि मुझे अच्छा लगता है, मेरा सर्कमसाइज है, तो आप डेफिनेटली स्किन को पीछे करके कॉन्डम को अपना बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं तो ये जो कॉन्डम है इसको आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ टील है आगे की तरफ, जहाँ आप मेरी फिंगर देख रहे हैं, जिसको टील ऑफ द कॉन्डम। इसे हम बोलते हैं एक स्पेशल स्पेस जहाँ पे आपका स्पर्म कलेक्ट होता है। इफ आई पुट इट लाइक दैट, ऐसे करके, तो यहाँ पे आपका स्पर्म कलेक्ट होता है। इसके अलावा आप इसे रोल करके इसको आप यहाँ अपने पेनिस पे रखेंगे और उसके बाद आप इसे रोल करके ऊपर की तरफ चढ़ा सकते हैं अपने पेनिस के बिल्कुल अपर लेंथ तक। अगर आप यहाँ अच्छे से इस कॉन्डम को देखो तो इसके अंदर रिब्स हैं, छोटे छोटे डॉट्स दिख रहे होंगे आपको, प्लस यहाँ लेंथ में आपको टेक्सचर्स दिख रहे होंगे, और प्लस ये एरिया पे आपको लाइंस दिख रही हैं। तो ये जो रिब्स हैं दैट इज कॉल्ड अ रिब्ड कॉन्डम। ये रिब्स आपको हेल्प करते हैं प्लेजर को इंक्रीज करने में। मोरोवर जब आप इसको पहनेंगे तो स्किन टू स्किन कांटेक्ट बढ़ जाता है, तो आप रिब्ड कॉन्डम्स को भी यूज कर सकते हैं। लेकिन आप गलतियां कहाँ करते हैं कि जब आप कॉन्डम को यूज करते हैं तो आप फिर टील में प्रेशर नहीं रखते। सो वंस यू आर पुटिंग इट, आपको इसे टील से ओपन करना और फिर धीरे धीरे रोल ऑन करना। दूसरी बड़ी गलतियां जो लड़के करते हैं वो कहते हैं कॉन्डम मेरे साइज के लिए नहीं है। ऐसा नहीं है, कॉन्डम इज अ वेरी बिग इन साइज कंपैरेटिवली, तो आपका कोई भी साइज है दैट वर्क्स। अगर आपको लगता है कि मेरा साइज ज्यादा बड़ा है तो भी आप देखें कि जब आप डिस्चार्ज करेंगे तो आपका स्पर्म यहाँ कलेक्ट होगा टू द लोअर एरिया, जिसे हम टील कहते हैं, यहाँ कलेक्ट होगा। तो अगर आपका साइज बड़ा भी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोरओवर ये आपकी स्किन के साथ बिल्कुल अटैच हो जाता है। अगर आप इसमें अपनी स्किन डाल रहे हैं तो वैसे कनेक्ट हो जाएगा। तो अगर इसका साइज पूरा ऊपर तक नहीं भी जा रहा तो भी इट्स एब्सोल्युटली ओके, क्योंकि कलेक्शन या डिस्चार्ज सिर्फ टील में होने वाला है।
अब मैं रिमूवल की बात करती हूँ। जब आप अपनी कॉन्डम को रिमूव करें तो प्लीज एकदम से यहाँ से रोल करना शुरू मत कीजिए। बेटर टू टच द टील जहाँ पे ऑलरेडी डिस्चार्ज होगा, यहाँ से आपको स्लोली स्लोली इसे हटाना है। सिर्फ रोल करके फेंकने की जरूरत नहीं है क्योंकि स्पिल हो जाता है स्पर्म। अगर आप जबरदस्ती खींच रहे हैं तो हो सकता है वो दीवार पे या कहीं आसपास स्पिल हो जाए, विच इज एब्सोल्युटली अनहाइजीनिक। तो टील से ही आपको अपने स्पर्म को रिमूव करना है। आशा करती हूँ मैं आपको समझा पाई हूँ दैट हाउ टू यूज अ कॉन्डम। अब अगली बार आप इस तरह की गलतियां ना करें, ताकि डेफिनेटली आप अपनी एक्सपायरी को चेक करें। डेफिनेटली आप चेक करें कि इसमें किसी भी तरीके की ब्रेकेज नहीं है बिफोर इंसर्टिंग। बहुत ज्यादा ध्यान भी नहीं लगाना और इग्नोरेंस में भी नहीं जाना है, नहीं तो इस पे पड़े हुए सारे इफेक्ट्स। सो टेक केयर नेक्स्ट टाइम, और चैनल पे जरूर नए हैं तो सब्सक्राइब कर